अगर वी टेकर का हम क्लासिफिकेशन देखें तो वो किस पर बेस्ड है? वी टेकर का जो क्लासिफिकेशन है वो जनरली बेस्ड होता है, अगर हम देखें तो उसकी किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन पर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर, उनके न्यूट्रिशन पर, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पर, तो वो इस पर डिपेंड करता है ना। तो ये इसके जो मेरिट्स थे, पर इसके कुछ डी मेरिट्स भी हैं। वो डी मेरिट्स क्या हैं? डी मेरिट्स से ये है कि उसने क्या करा है कि उसने अब एक तरह से देखा जाए तो कुछ जो यूनिसेल्युलर एल्गीज थी, है ना, कुछ यूनिसेल्युलर एल्गीज को उसने क्या किया, प्लांट्स में रख दिया, है ना, और कुछ यूनिसेल्युलर फंगई को उन्होंने फंगस में रख दिया, तो वो करना उसके लिए गलत था। फिर अगर हम देखें तो उसने क्या किया, वायरस जो थे, वायरस हैव नॉट बीन गिवन एनी प्लेस इन दिस सिस्टम क्लासिफिकेशन। चूँकि वायरस भी अगर हम देखें तो हमारे किंगडम का एक हिस्सा है, पर उसने वायरसेस को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, मतलब उन्होंने वायरस को कोई स्थान नहीं दिया है अपने क्लासिफिकेशन में। फिर देयर आर सो मैनी वेरिएशन इन ईच किंगडम, उन्होंने बहुत सारे वेरिएशन करे, है ना, बहुत सारे वेरिएशन उन्होंने करे, क्योंकि उनका एक कहना था कि जितने भी किंगडम है वो एक दूसरे से बहुत अलग है, तो उनको एक साथ रखना संभव नहीं है, मतलब उनको एक साथ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं, प्रोटिस्टा में भी अलग अलग है, प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं, कुछ यूनिसेल्युलर हैं, कुछ फिलामेंटस हैं, तो उस बेस पर उनको अलग करना अलग रखा है उन्होंने। फिर इनका जो क्लासिफिकेशन था उसमें उन्होंने क्या करा, जो ये वाला पार्ट आपका दे रखा है उसमें एल्गी को उसने क्या करा, 3 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। जैसे मोनेरा में ब्लू ग्रीन एल्गी को रख लिया, प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर एल्गी को रख लिया, और प्लांटी में मल्टीसेल्युलर एल्गी हैं, सभी एल्गी, पर फिर भी उन्होंने क्या करा, मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी में इसको रखा। तो ये इसके डीमेरिट्स थे। फिर द ऑर्गेनिजम्स विद फ्लेक्सिबल लाइफ स्टाइल, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी फ्लेक्सिबल लाइफ स्टाइल है। फ्लेक्सिबल कैसी है? जैसे यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड्स, है ना, डिमांड ऑफ क्रिएशन ऑफ एन इंटरमीडिएट किंगडम इन द किंगडम प्रोटिस्टा। तो अगर हम इनको देखें तो जो इनकी जो जीवन शैली है या इनकी लाइफ स्टाइल जो है, जैसे कि यूग्लिना, है ना, स्लाइम मोल्ड, ये सब जो है प्रोटिस्टा में एक इंटरमीडिएट की मांग करते हैं, मतलब इनको इंटरमीडिएट में रखना जरूरी था, पर फिर भी विटेकर ने ऐसा नहीं किया। फिर भी आज के समय में अगर हम देखें तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वी टेकर को ही मान्यता मिली हुई है, क्योंकि वी टेकर का क्लासिफिकेशन बेस्ट क्लासिफिकेशन है। पर कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने न्यू क्लासिफिकेशन भी दिए, जैसे मर्ग्यूलिस और जो ये श्वार्ट जो है 1982 में इन्होंने एक नया वर्ज़न दिया था वीटेकर के क्लासिफिकेशन का, जो कि अलग अलग पार्ट्स पर बेस्ड है। उन्होंने भी 5 जो किंगडम थे उनको रीअरेंज करा है ना, रीअरेंज करा है। तो वो एक फिगर में मैं आपको शो करती हूँ, ये इस तरह से रीअरेंज करा, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, कुछ ही चेंजेस इसमें थे। जैसे ये वाले जो हैं मोनेरा के जो जीव थे उनको प्रोकैरियोट्स उसने बताया कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आते हैं, अदर बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया आते हैं और पर्पल बैक्टीरिया। इसमें सिर्फ उन्होंने किसको रखा, बैक्टीरिया को। प्रोटिस्टा में कौन कौन आती हैं, एल्गी को रख दिया उन्होंने, ग्रीन, रेड, है ना, प्रोटोजोन्स को रखा। फिर उसके बाद जो है ये है ना, आपको दिख रहे होंगे स्लाइम मोल्ड्स हैं, ओमाइसिटीज़ हैं, ब्राउन एल्गी, तो ये एल्गीज को उसने प्रोटिस्टा में रखा। तो फंगाई को उन्होंने अलग कर दिया, प्लांट को अलग कर दिया। प्लांट में अलग अलग आते हैं, जैसे मोजेस, फर्न वगैरह ये सब आते हैं, फर्न्स आते हैं, है ना, फ्लावरिंग प्लांट आते हैं जो फ्लावर देते हैं प्लांट्स। एनिमल्स में ये सब आते हैं, जैसे कि स्पंजेस हो गया, निडेरिया हो गया, फ्लैटवर्म्स हो गया, है ना। तो इस तरह से सारे एनिमल्स को उन्होंने रखा। ये क्लासिफिकेशन तो मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ कि ये डिफरेंसेस क्या होते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेन कैरेक्टर ऑफ वीटेकर किंगडम, है ना, 5 डिवीज़न किंगडम्स जो हैं इसके मैंने अलग अलग आपको पार्ट पढ़ा दिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है तभी आपको आगे का समझ में आ सकता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार शो कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देन जो
इसके बाद जैसे कि जो मर्गुलिस है उसने किस तरह से क्लासीफाई किया उनको मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये किंगडम्स दे रखे हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में उन्होंने कौन से ऑर्गेनिज्म रखे हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा। प्रोटिस्टा में कौन कौन से इंक्लूड करें, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड, ओमाइकोटा, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। फंगाई में अलग उन्होंने रखे हैं, है ना, जितनी भी फंगस थी उन सबको इन्होंने फंगाई में रख दिया। प्लांटी में जो ऑटोट्रॉपिक थे, जो खुद अपना फूड बना रहे थे, उन सबको उसने क्या करा, प्लांटी में रख दिया। और वायरसेस को एक अलग कैटेगरी में रखा। ये दिख रहे हैं ना, नॉट सेल्यूलर, तो सेल्यूलर नहीं होते हैं ये सारे, यूकैरियोट्स में आते हैं, ये आपको लाइन दिख रही होगी, और ये होते हैं प्रोकैरियोटिक, और सब आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, है ना। इसलिए इसको यहाँ से डिवाइड किया। लिविंग जो है वो 3 टाइप के हो गए, प्रोकैरियोट हो गए, यूकैरियोट हो गए, वायरसेस हो गए, है ना। ये एनिमेलिया में आते हैं सारे। अब इसको भी उन्होंने बीच में, प्रोटिस्टा और फंगाई के बीच में ये आ रहे हैं ना, तो इसमें देखो तो प्रीडोमिनेंटली यूनिसेल्यूलर आते हैं, प्रीडोमिनेंटली मल्टीसेल्यूलर एंड डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटिस्टा, जो कि कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, प्रोटिस्टा से डिराइव्ड होते हैं, तो वो इधर रखे हैं। जो प्रोटिस्टा से डिराइव्ड होते हैं वो इधर रखे हैं, ठीक है। और बाद उसके पहले के जीव इधर रखे हैं, एनिमल्स। फिर इसमें कौन कौन आते हैं, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं, कौन कौन आ रहे हैं इसमें, इसके बीच में प्रोकैरियोट, फोटोसिंथेटिक एल्गी, और फिर उसके बाद आते हैं प्लांटी, एनिमेलिया और फंगाई। यहाँ से यहाँ तक के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। उसके बाद के जितने भी हैं वो सब क्या हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया। इसका एक और डायग्राम अच्छे से शो होता है, इससे आपको समझना ईजी हो जाएगा। इसमें हम ऊपर से आते हैं, है ना। पहले तो ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा जो है वो क्या है, प्रोकैरियोट है, और इतने जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, यूकैरियोट। मोनेरा और प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब इनकी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है। बट इधर के जो जीव आते हैं ये ठीक है, ये फंगाई और एल्गी, ये क्या होते हैं, इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, पर प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। पर दोनों में क्या होती है, सिमिलर सेल वॉल होती है ना। इनमें एनिमेलिया में क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है, बट इनमें सेल वॉल भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो ये एक अलग कैटेगरी होती है। पर इतने जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इनकी तो कहीं ना कहीं इनमें कुछ चीज़ें जो होंगी वो सिमिलर होगी, और कुछ जो होगी एक दूसरे से इनको डिफरेंट करती है। तो उसी के बेस पर ही वीटेकर ने इसको क्या किया था, फिर क्लासीफाई किया था। तो यहाँ पर तो वीटेकर का क्लासिफिकेशन ख़त्म हो जाता है। अब जो हमको पढ़ना है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। लाइफ के 3 डोमेन्स क्या हैं, मतलब कि डोमेन्स का मतलब होता है एरिया, है ना। लाइफ के एरिया क्या क्या है, तो वो हमको पढ़ना है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू।